हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं इस जैकेट के पार्ट 1 की वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फर्स्ट पार्ट में इस बॉर्डर डिज़ाइन को। इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमने 22-22 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा ले लेने हैं, जिससे ये पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। और जो इस जैकेट में मैंने फंदे रखे हैं वो 135 फंदे डाले हैं मैंने जैकेट में, क्योंकि ये जैकेट मैं ट्रिपल एक्सेल के लिए बना रही हूँ। मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर के मैसेज आ रहे थे कि मैम हमेशा आप छोटे साइज़ में बनाते हो, कभी बड़े साइज़ में जैकेट वगैरह भी बनाइए। तो आज मैं बड़े साइज़ के लिए, बिग साइज़ के लिए ही लेके आई हूँ। ये ट्रिपल एक्सेल को बड़े आराम से आ जाएगी और आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे फंदे डाल सकते हैं। स्मॉल साइज़ के लिए आपने 100 फंदा डाल लेना है, एम के लिए भी आप 100 फंदा ले सकते हैं, ठीक है। एल के लिए आपने 110 फंदे लेने हैं, एक्सेल के लिए आपने 120 से 122 फंदे। डिज़ाइन के हिसाब से 1-2 फंदे आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। डबल एक्सेल के लिए आपने 120 से 125 फंदे। ट्रिपल एक्सेल के लिए आपने देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर 135 फंदों में बॉर्डर डाला है। डिज़ाइन में मेरे 2-4 फंदे बढ़ गए थे, तो डिज़ाइन को सेट करने के लिए वो फंदे भी मैं आपको बताऊंगी सेकंड पार्ट में। लेकिन आज फर्स्ट पार्ट इस बॉर्डर की वीडियो बना रहे हैं, तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस बॉर्डर को बनाना। इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 147 फंदे, 100 नहीं 47 फंदे डाले हैं। 135 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। यहाँ पर मैंने 47 फंदे लिए हैं। 22 और 22 44 हो गए। 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं, ये 47 फंदे लिए हैं। बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी ना, बिल्कुल ऐसे ही आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फंदे यहाँ पर डालने हैं और मेरे साथ बनाते जाना है, ठीक है। तो चलिए, इसकी फर्स्ट रो मैंने जो 2 बेस रो बनाई हैं, एक रो सीधी तरफ से पूरी उल्टी मैंने बनाई है, देखिए। एक उल्टी तरफ से भी पूरी रो उल्टी। ये 2 रो आपने पहले बना लेनी है, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी, ठीक है। इधर से भी उल्टी और इधर से भी। ये 2 रो बनाने के बाद अब इसके यहाँ से हमने फर्स्ट रो स्टार्ट कर लेनी है डिज़ाइन की। तो फर्स्ट रो देखिए, इस फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, फिर इसके बाद इस फंदे को उतारेंगे, ऐसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। सीधा करने के बाद ये 2 फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा बना लेंगे। धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। अब यहाँ पर 3 फंदों का हमने 1 करना है। ऐसे आगे से सिलाई डालते हैं, 2 फंदों को उतार देंगे, 1 फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को ऐसे लेंगे, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से। अब इस एस स्टिच और 1 फंदा, ये इन दोनों को छोड़ के ये यहाँ से यहाँ तक जितना डिज़ाइन है, हमने इसी डिज़ाइन को रिपीट करना है हमने बार बार, ठीक है। तो फिर से रिपीट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब फिर से धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 1 फंदा सीधा। अब देखिए, ये 3 का 1 करने के बाद ऐसे भी आप याद रख सकते हो। ये उल्टे फंदे जो 2 बनाए हैं ना, हमने 3 बार किया है, 1 2
तीन, और ये सीधे फंदे भी हमारे 3 बार ही आएंगे। देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर धागा अपनी तरफ करना है, इस फंदे को सीधा बनाना है। यहाँ पर हमारी जाली डल गई, धागा फिर से अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी जाली डल गई, 2 बार हमने ये जाली डालनी है अपनी। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब यहाँ पर आपने 3 का 1 करना है, जैसे हमने यहाँ पर 3 का 1 किया था ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपने 3 का 1 करना है। ऐसे ही डिजाइन को आगे बनाते जाएंगे। तो लास्ट में ये देखिए, ये 2 फंदे हमने आगे से सिलाई डालकर इस तरह से 2 का 1 कर देना है, और इसे एक फंदे को सीधा बना लेंगे। ऐसे करते हुए हमने ये फर्स्ट रो पूरी बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अब रो सेकंड हमारी उल्टी तरफ से, रो सेकंड हमेशा इसी तरह से बनेगी कि जो फंदे हमें जैसे ही दिखाई दे रहे हैं ना, सेम वैसे ही बनाते जाएंगे उन्हें। एक, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये उल्टा फंदा, धागा दूसरी तरफ, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा। तो उल्टी रो हम ऐसे ही बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 2 सीधे दिखाई दे रहे हैं, सीधे, धागा अपनी तरफ। ये जो हमारे जाली वाले फंदे हैं ये उल्टे ही आएंगे। देखिए ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। तो ये रो इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। रो थर्ड सीधी तरफ से पहले फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, ये सीधा फंदा, ये उल्टा फंदा, दोनों में सिलाई डालेंगे, ऐसे पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसे उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा ये सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा। ठीक है, इस रो में हमने 3 जालियाँ डाली हैं, यहाँ पर बीच में एक 2 का 1 किया है, जाली डाली है, फिर से जाली, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब फिर से यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है, एक फंदा ये वाला, एक ये वाला, इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए इस तरह से उतार लेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये इस तरह से हमारा बीच वाला फंदा ये सामने आ जाएगा। ठीक है, ये 3 का 1 हो गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। ये फंदों पर फंदे हमने बनाते जाना है। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर दूसरी जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों फंदों को। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे और ये फंदा सीधा बना लेंगे इस तरह से। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा,
धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, और लास्ट में ये उल्टा और सीधा फंदा दोनों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। इस तरह से आपने अपनी 3rd रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब रो 4th हमारी उल्टी तरफ से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। रो 5 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, ठीक है। फिर इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, उल्टा और सीधे फंदे में सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर ये एक फंदा हमारा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 1 ये 2, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डाल देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 3 का 1 करना है, तो 2 फंदों में इस तरह से सिलाई डालते हुए इन्हें उतारेंगे, एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे और ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से, ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, ये दोनों फंदे उल्टे हैं, इन्हें उल्टा, ये एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर फिर से जाली वाला डिज़ाइन डालेंगे, तो ये धागा अपनी तरफ करते हुए यहाँ पर जाली डाली, ये एक फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और ये जाली डल गई हमारी। फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 उल्टे, एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे और ये लास्ट के फंदे को सीधा बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने देखिए ये पूरी अपनी रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब उल्टी तरफ से हमें फिर से जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इन फंदों को ऐसे ही सेम टू सेम बनाते जाएंगे। रो 7 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को पहले उतार लेंगे, अब इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, सीधा, और ये एक और सीधा फंदा, दोनों में पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा। अब ये पोर्शन बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करना है, हमने यहाँ पर जाली डालनी है, ये फंदा सीधा बना लेना है, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर 3 का 1 कर लिया है, ठीक है। 3 का 1 करने के बाद फिर से धागा अपनी तरफ, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं इनको तो वैसे ही बनाना होता है, जैसे ये 2 फंदे उल्टे हैं, उल्टे, इसे सीधा,
फिर से 2 फंदे उल्टे, ये एक फंदा सीधा, देखिए इस तरह से, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ, यहाँ पर हमने जाली डालनी है, इस एक फंदे को सीधा बना लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, इन 2 फंदों में आगे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे और जाली डाल देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ, अब ये एक फंदा सीधा, इस तरह से, ठीक है। धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, ये 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर आपका 3 का 1 होगा, लेकिन लास्ट में हमने 2 का 1 करना है आगे से सिलाई डालते हुए, और ये एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए हमने 7 रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 8 बनानी है हमने उल्टी तरफ से। तो उल्टी तरफ से देखिए साफ साफ पता लगता है, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, इन फंदों को सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाएंगे। रो 9 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को सीधा कर लेंगे और दोनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा फिर से अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये दोनों फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दोनों फंदों में 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने देखिए ये अपना जाली वाला डिज़ाइन बना लिया है। अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे हमारे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, यहाँ पर हमने 3 का 1 करना है। आगे से सिलाई डालते हुए 2 फंदों को उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ठीक है। ये 3 का 1 हो गया। अब धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, 2 उल्टे, एक सीधा। इस तरह से करते हुए ये पूरे फंदे हमने बना लिए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, ये दूसरी जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे आगे से सिलाई डालते हुए। धागा फिर से अपनी तरफ, फिर से इन 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर जाली भी डालेंगे, ठीक है, साथ के साथ। फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा। फिर से धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, उल्टा फंदा सीधा फंदा, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, ये एक फंदा सीधा। इस तरह से करते हुए हमने 9th रो पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब रो 10th हमारी उल्टी तरफ से, 10वीं सिलाई हमने उल्टी तरफ से, जैसे हमें जो फंदे दिखाई दे रहे हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही बनाते जाना है। देखिए ये उल्टा फंदा, सीधा फंदा, उल्टा फंदा, 2 फंदे सीधे, ये जाली वाले फंदे उल्टे, ये सारा साफ साफ हमें दिखाई देता है, तो हम बना लेते हैं ये रो 11 सीधी तरफ से। इस फर्स्ट फंदे को उतारिए, इस फंदे को सीधा कर दीजिए, ये सीधा फंदा उल्टा फंदा दोनों में पीछे सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, ये एक फंदा सीधा, ठीक है। एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली डाल दी। फिर धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों में सिलाई डालेंगे,
दो का एक कर देंगे और जाली भी डल गई। फिर धागा अपनी तरफ इन दो फंदों में सिलाई डालेंगे, आगे से दो का एक कर देंगे। ठीक है, साथ के साथ हमने जाली डालते जाना है। जितनी बार दो का एक करना है जाली जरूर डालनी है। अब धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, ये जाली भी डाल दी। धागा अपनी तरफ फिर से ये दो का एक। अब धागा लास्ट में धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे। ठीक है, ये जाली डल गई। स्टार्टिंग में भी जाली, लास्ट में भी डाली, बीच में जितनी बार दो का एक किया है उतनी बार ही हमने इसमें जाली डालनी है। अब धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर तीन का एक करेंगे। इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे। ये तीन का एक हो गया, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा फिर से अपनी तरफ इन दो फंदों को दो का एक करेंगे और जाली भी डाल देंगे। धागा अपनी तरफ इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक और जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक, जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और जाली डाल दी हमने। अब धागा अपनी तरफ ये वाला फंदा सीधा। ठीक है, अब धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, लास्ट ये एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से पूरी रो हम बना लेंगे। 13वीं सिलाई हमारी सीधी तरफ से। इस फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, उतारने के बाद इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से दो का एक कर देंगे। ठीक है, दो का एक करने के बाद धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ एक फंदा सीधा। अब धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे, इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक। धागा अपनी तरफ इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, जाली साथ के साथ डालते जाएंगे। जितनी बार हमने दो का एक करना है उतनी बार ही हमने यहाँ पर जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों को दो का एक करेंगे, ये यहाँ पर हमारे जाली भी डल गई। धागा अपनी तरफ करते हुए जब दो फंदों को देखिए एक करेंगे और यहाँ पर बल आ गया, इसी को जाली बोलते हैं। ठीक है, धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों में ऐसे सिलाई डालेंगे, दो का एक कर देंगे और ये हमारी जाली हो गई। लास्ट में धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे, तो ये इस तरह से हमारा पोर्शन बन गया। ठीक है, और धागा अपनी तरफ ये एक, ये दो फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार देंगे, ये फंदा सीधा बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये तीन का एक हो गया। फिर धागा अपनी तरफ ये दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, इस तरह से। धागा अपनी तरफ यहाँ पर जाली डालेंगे, ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और ये जाली डल गई। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों में सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे, ये जाली डल गई। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और ये जाली डल गई। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों में आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और ये जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक, ये जाली। धागा अपनी तरफ फिर से इन दो फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए दो का एक करेंगे और जाली डाल देंगे। धागा अपनी तरफ एक फंदा सीधा और यहाँ भी हमने जाली डाल दी। धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे और आगे से सिलाई डालेंगे, इन दो फंदों में दो का एक कर देंगे, लास्ट ये एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से जो हमें फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, हमने सेम टू सेम वैसे ही उन्हें बना लेना है।
रो 15 सीधी तरफ से, ये हमारी 15वीं सिलाई है। इस एक फंदे को उतारेंगे, इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा करेंगे, सीधा और उल्टा फंदा दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 काई कर देंगे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, ये फंदा सीधा। अब यहाँ से हमने जाली डालना स्टार्ट करना है, तो धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, ये जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ, फिर से इन दोनों फंदों को 2 काई करेंगे और यहाँ पर हमने जाली डाल दी। फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को 2 काई करेंगे और जाली डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को 2 काई करेंगे, यहाँ पर जाली डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को 2 काई करेंगे और यहाँ पर हमारी जाली डाल देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को 2 काई करेंगे, जाली डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, दोनों फंदों को 2 काई करेंगे और यहाँ पर जाली डाल देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को 2 काई करेंगे, यहाँ पर जाली डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इन दोनों फंदों को उतारेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हम जाली डालेंगे, तो धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे, 2 का 1 करते जाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 और जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ, फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली डाल देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, लास्ट का ये फंदा सीधा और उल्टी तरफ से पूरी रो हम बना लेंगे। रो 17 सीधी तरफ से फर्स्ट फंदे को उतार लेंगे, उतारने के बाद इस फंदे को ऐसे सीधा करेंगे, ये 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। फिर एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डालेंगे, इन 2 फंदों में 2 का 1, धागा अपनी तरफ, आगे से सिलाई डालेंगे, इन फंदों में 2 का 1। आपने ये याद रखना है, जितनी बार भी हम 2 का 1 कर रहे हैं, उतनी बार ही ये जाली डल रही है हमारी साथ साथ, ठीक है। फिर से आगे धागा अपनी तरफ करेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और देखिए जाली डल गई, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 करेंगे, आगे से सिलाई डालते हुए जाली, धागा अपनी तरफ, फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और जाली, फिर धागा अपनी तरफ, ये एक फंदा सीधा, यहाँ भी हमने ये जाली डाल दी। इस तरह से ये जाली वाला पोर्शन बन गया हमारा। अब यहाँ पर 3 का 1 करना है, इन 2 फंदों को आगे से सिलाई डालते हुए उतार लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इन दोनों फंदों को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे, ये 3 का 1 हो गया, एक फंदा सीधा। अब फिर से हमारे देखिए ये सीधे फंदे तो कम हो गए हैं, यहाँ पर जाली डलेगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, ये जाली हो गई हमारी, धागा अपनी तरफ, अब हमने 2 का 1 करते जाना है और जाली डालते जाना है, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 कर दिया, जाली भी डल गई। अब फिर से धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे,
धागा अपनी तरफ, ये फंदा सीधा इस तरह से। अब धागा अपनी तरफ, धागा दूसरी तरफ ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 2 का 1 ही करना है हमने। अब उल्टा फंदा तो बचा नहीं है, तो ये 2 का 1 हो गया, ये एक फंदा सीधा। अब उल्टी तरफ से जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। ये पूरी रो हमारी उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी ही जाएगी, ये पूरी रो उल्टी। कितना सुंदर बॉर्डर बना है ना ये। अब सीधी तरफ से ये हमारी 19वीं रो है, 19वीं सेकंड लास्ट रो है। तो फर्स्ट फंदे को पहले उतार लेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों में सिलाई डालेंगे, पीछे से 2 का 1 कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ जितनी बार बोलूँगी उसका मतलब है कि साथ साथ हम जाली डाल रहे हैं। ठीक है, ये धागा अपनी तरफ किया, ये 2 का 1, फिर से धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ फिर से आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1, धागा अपनी तरफ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जाली भी डालनी है और ये इन 3 फंदों का 1 करना है। तो 2 फंदों को पहले ऐसे उतार लेंगे, इस एक फंदे को सीधा बनाएंगे धागा अपनी तरफ रखते हुए। ठीक है, ये जाली डल गई देखिए हमारी यहाँ पर, और 2 फंदों को ही नहीं उठाया, ऊपर से गिरा दिया, ये 3 का 1 भी हो गया। अब फिर से जाली डालेंगे तो धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे। देखिए, धागा अपनी तरफ करते हुए जब हम 2 का 1 करते हैं ये बल आ जाता है, इसी को हम जाली बोलते हैं। फिर से धागा अपनी तरफ 2 का 1, 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 धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे और ये हमारी जाली भी डल गई इस तरह से। ये लास्ट का फंदा सीधा, ये 19वीं सिलाई हमने ऐसे बना ली। अब रो 20वीं सिलाई हमारी उल्टी तरफ से पूरी हमारी ये उल्टी जाएगी, तो ये 20 सिलाइयों में हमारा देखिए इसे बॉर्डर बनकर कंप्लीट हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा बॉर्डर बनता है जिसे मैंने इस कार्डिगन में बनाया हुआ है। तो आज इसके फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। सेकंड पार्ट इसका, इस डिज़ाइन को मैं सेकंड पार्ट में शेयर करूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो ना, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। आप अगर लाइक करते हो तो मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो, और कमेंट भी कीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।